आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और चित्र की सहायता से हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब हमें 3 चीजें निकालना है। तो सबसे पहले चित्र को देखना है और चित्र को देखकर परिपथ को देखकर ही सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परिपथ कैसा है और परिपथ में क्या निकालना है और क्या दिया हुआ। तो हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले परिपथ में हम इसको R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं और ये R3 मान लेते हैं और ये R4 मान लेते हैं। 4 प्रतिरोध इस परिपथ में दिए हुए और चारों प्रतिरोधों में सबसे पहले R1 और R2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि ये कैसे प्रतिरोध है R1 और R2। तो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब एक के ऊपर एक प्रतिरोध हो तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। उस समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है, समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन से R इक्वल टू R1 प्लस R2 और R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है इसीलिए समांतर क्रम संयोजन में जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। श्रेणी क्रम संयोजन होता तो वहां पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लगाते हैं। यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन है इसलिए फॉर्मूला लगेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो ही एक प्रतिरोध है इसीलिए R1 और R2 ही लगाएंगे। अब 1/R1 की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/R इक्वल टू 1/R1 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और R2 का जो मान दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है 2। या लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। और जब हर समान होते हैं तो वहां पे हर को एक बार लिखते हैं कोई संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहां हो जाएगा 1/R इक्वल टू 2/2 या 1/R इक्वल टू 1/1 या R इक्वल टू 1 ओम। अब जो हमारा तार हो गया, अब जो हमारा तार हो जाएगा और हमारा तार हो जाएगा इस तरह। तो हमने क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारा तार इस तरह का होगा। इस वाले प्रतिरोध का 1 ओम है, इसका 1 ओम है और इसका 3 ओम और ये सभी एक ही तार है। और जब एक ही तार है ये यहां से शुरू हुआ और यहां से खत्म, और जब एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला लगेगा श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य धारिता का जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो यहां R1 की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, R2 वैल्यू 1 ओम और R3 वैल्यू 3 ओम। तो यहां तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ओम। और क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया 5
पहले देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, ये दोनों समांतर क्रम में है। जब एक के ऊपर एक तार प्रतिरोध होता है तो उसे समांतर क्रम मानते हैं। और समांतर क्रम प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। दो ही प्रतिरोध है इसलिए दो ही लगाएंगे। और r1 की वैल्यू क्या हुआ है 2 और r2 वैल्यू क्या हुआ है 2। हर समान है तो हम एक बार लिख लेंगे, ऊपर संख्या को जोड़ देंगे। तो 1/r = 2.2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/r = 1/1 या r = 1 ओम। अब हमारा तार ये वाला जुड़ के हो जाएगा इस तरह 1 ओम 1 ओम 3 ओम। अब क्योंकि ये पूरा एक ही तार है इसलिए तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला लगेगा वो श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य धारिता तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लगेगा। और तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/r = r1 + r2 + r3। r1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, r2 वैल्यू हमने निकाल लिया है 1 ओम और r3 वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 ओम। हमें निकालना है दूसरे कंडीशन पे परिपथ में धारा निकालना है। और परिपथ की धारा निकालने का जो सूत्र होता है, परिपथ में धारा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओम के नियम से V = I × R। से हमें धारा निकालना है तो I बराबर V/R हो जाएगा। और V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और R का मान आपने निकाला है कितना 5। तो I का मान हो जाएगा 5 × 10। तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। और लास्ट में इसमें दिया हुआ है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर निकालना है। और यदि प्रतिरोध को 3 मान लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि प्रतिरोध को 3 मान लिया जाए तो 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरों के मध्य विभवांतर बताना है। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर बताना है। और 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके लिए फॉर्मूला है V = I × R। और I आपने निकाला है कितना 2 × प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम। तो V = हो जाएगा 6 वोल्ट। क्वेश्चन को समझिए उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, कभी कोई गलती नहीं होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।